क्या नीतीश कुमार रायसीना की रेस में हैं? क्या नीतीश कुमार का पता बदलने वाला है? क्या नीतीश कुमार पटना के सीएम हाउस से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट होने वाले हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। आज करेंगे चर्चा, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति की रेस के लिए तैयार है? देखिए हमारी खास पेशकश, मांगे बिहार, नीतीश तैयार। क्या नीतीश कुमार पटना के सीएम हाउस से राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड से रायसीना हिल्स का रास्ता तय करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार बनने वाले हैं देश के अगले राष्ट्रपति? देखिए इस खास रिपोर्ट को। रायसीना की रेस में कौन होगा एनडीए उम्मीदवार? सोलहवें राष्ट्रपति के रण में कौन सबसे बड़ा दावेदार? नीतीश बाबू तो अनुभवी हैं, लंबा जीवन सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका बीता है। क्या नीतीश ही हैं सबसे योग्य उम्मीदवार? उनके नाम की यदि चर्चा हो रही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विपक्ष भी हुआ नीतीश के नाम पर तैयार। हम लोग सारे लोग बिहार के चाहते हैं कि कोई बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो। क्या बिहार से होगा अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार? ये खुशी होगी कि बिहार का कोई आदमी अगला राष्ट्रपति बने। क्या देश का अगला राष्ट्रपति देगा बिहार? हर कोई चाहेगा, हर बिहारी चाहेगा कि अगर बिहार का किसी व्यक्ति को मौका या मिलता है तो बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। क्या नीतीश कुमार हैं सबसे बड़े दावेदार? नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है। क्या मुख्यमंत्री से बनेंगे महामहिम नीतीश कुमार? राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सियासी अटकलबाजियां भी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनावों का गुणागणित बिठाया जा रहा है। कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर दावे कर रहा है तो कोई अगले राष्ट्रपति के नाम पर ही मुहर लगा रहा है। और इन सभी चर्चाओं के केंद्र में हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो क्या बीजेपी का सियासी गणित नीतीश कुमार के फेवर में है? क्या नीतीश कुमार होंगे देश के अगले राष्ट्रपति? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार से कोई डील कर ली है, या नीतीश कुमार की तमन्ना है मुख्यमंत्री से महामहिम बनने की? क्या यह बिहार की मांग है कि 5 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त के बाद देश के उच्च संवैधानिक पद पर राज्य का कोई नागरिक बैठे? आखिर रायसीना की रेस में कौन है सबसे बड़ा दावेदार? और राष्ट्रपति के रण में नीतीश कुमार की राह में क्या है पेंच? करेंगे पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फिर से ये सवाल गर्म हो गया है कि इस बार भी बिहार से ही रायसीना हिल्स का रास्ता तय होगा, क्योंकि पिछली बार रामनाथ कोविंद ने बिहार के राजभवन से ही निकलकर रायसीना हिल्स का रास्ता तय किया था। इस बार फिर से ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। क्या नीतीश कुमार होंगे देश के अगले राष्ट्रपति? क्या नीतीश राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं? क्या नीतीश को राष्ट्रपति पद के ऑफर का इंतजार है?
राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के साथ ही नीतीश कुमार का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार राष्ट्रपति के लिए उनके नाम की चर्चा कहीं और से शुरू नहीं हुई, बल्कि नीतीश के किचन कैबिनेट में शामिल उनके चंद करीबी नेताओं में से एक श्रवण कुमार का वो बयान है जो उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कही। नीतीश कुमार जी में तो प्रधानमंत्री का सद्गुण संपन्न है, राष्ट्रपति होने लायक सद्गुण संपन्न है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो इन सभी पदों को ठीक से चला सकते हैं। तो देश को और आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी को अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पीछे रहेंगे। श्रवण कुमार की गिनती उन नेताओं में होती है जो नीतीश की राजनीतिक सोच को उनके बाद संगठन और सरकार में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या श्रवण कुमार जो कुछ कह रहे हैं वही नीतीश कुमार के मन की भी बात है। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचे? वो नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा, हर बिहारी चाहेगा कि अगर बिहार का किसी व्यक्ति को मौका या मिलता है तो बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का लाभ हम सब लोग को उठाना चाहिए। तो सवाल है कि क्या एनडीए की तरफ से नीतीश को राष्ट्रपति पद का लाभ उठाने का मौका मिलेगा? और जैसे पिछली बार पटना के राजभवन से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए थे, वैसे ही इस बार सीएम हाउस से नीतीश कुमार रायसीना हिल्स पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय एनडीए सामूहिक रूप से करेगी। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी शामिल होंगे और साथ होकर के ही निर्णय लेंगे। वैसे कुछ महीने पहले भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा गर्म हुई थी, लेकिन तब नीतीश ने खुद ये कहते हुए अटकलों पर विराम लगा दिया था कि उनकी राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं। शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। भारत की 16वीं राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 15 जून को अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। 21 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होते ही बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राष्ट्रपति पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है। तो क्या नीतीश कुमार पटना के साथ सर्कुलर रोड से रायसीना में शिफ्ट होने वाले हैं? रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ रायसीना की रेस शुरू हो चुकी है। 15 जून को अधिसूचना जारी होगी, 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ बिहार से नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में आ गया है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की छवि साफ सुथरी होना जरूरी है। नीतीश कुमार इसमें फिट बैठते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक गुणागणित में भी नीतीश कुमार के मोहरे सही जगह पर हैं? क्या बिहार की विपक्षी पार्टियों की नीतीश कुमार के नाम पर एक राय है? क्या उनके नाम पर कांग्रेस और आरजेडी की भी मुहर है? इसको कौन नकार सकता है? नीतीश जी में क्षमता की कोई कमी तो है नहीं, एबुल आदमी हैं, और कोई भी बिहार का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को हमेशा खुशी होगी। इसका निश्चित उत्तर केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हम लोग के चाहने और बोलने से तो कुछ नहीं होना है। कि कोई बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो, लेकिन राष्ट्रपति बनेंगे कैसे? कोई बिहार का व्यक्ति राष्ट्रपति बने ये हर बिहारी चाहेगा, उनको गर्व होगा। हम लोगों की शुभकामना है आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों। जो बात माननीय मंत्री जेडीयू के नेता आदरणीय श्रवण कुमार जी कह रहे हैं, तो एनडीए नीतीश कुमार जी को उम्मीदवार बनाएगी नहीं बनाएगी ये तो जेडीयू जाने।
पिछली बार जब राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रामनाथ कोविंद जी का समर्थन किया था। बिहार से के मीरा कुमार जी भी खड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने रामनाथ कोविंद जी का समर्थन किया था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, राष्ट्रपति बनाया जाए, ये मांग जेडीयू आखिर किससे कर रही है जब बीजेपी के साथ है और बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही मानती हैं कि अगर नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो ये बिहार के लिए बड़ी बात होगी। श्रवण कुमार जेडीयू के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। उनका दावा है कि बिहार सीएम में योग्यता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और उनमें प्रेसिडेंट बनने के सभी गुण हैं। जेडीयू की इस दावेदारी पर बीजेपी के बड़े नेता और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को भी ऐतराज नहीं है। जीवन सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका बीता है, उनके नाम की यदि चर्चा हो रही है, कहाँ जा रहे हैं? उनके नाम की यदि चर्चा हो रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नाम की चर्चाएं तो होगी। ये बात सच है कि नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं? आखिर बिहार और देश की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है? निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बिहार में नेता हैं और वो लगभग 18 सालों से बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री थे और अहम ओहदा संभाल चुके हैं केंद्र में वाजपेयी सरकार के समय में। तो ऐसे में विश्वसनीयता उनकी एनडीए में बनी हुई है और निश्चित तौर पर अगर सर्वसम्मत से चुनाव होता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो अगर यदि होगा तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार उसमें जाएंगे और यह बिहार के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो बिहार से राष्ट्रपति पद के लिए होंगे, वो यह बहुत गौरव की बात होगी। ये तो हो गई नीतीश कुमार के नाम पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा की और बिहार की राय की, लेकिन जैसे ही इस चर्चा ने जोर पकड़ी, नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने यह कहकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 2025 तक के लिए जनादेश दिया है। नीतीश कुमार जी को 2025 तक बिहार के जनता का सेवा का मैंडेट मिला हुआ है और 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा करेंगे। यानी संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले। वो पटना के साथ सर्कुलर रोड में ही रहेंगे, न कि दिल्ली की रायसीना हिल्स जाएंगे। तो कहीं ये जेडीयू की दबाव की राजनीति तो नहीं, या यूं कहें कि जेडीयू और नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में बिना सोचे समझे कूदकर कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे हैं? क्या उनमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार में होने चाहिए? अगर नीतीश कुमार का राजनीतिक और प्रशासनिक करियर देखा जाए तो इस पैमाने पर वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जैसे अति सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में बिठाना चाहेंगे? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की मांग कोई पहली बार नहीं उठी है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नीतीश कुमार ने पटना में एक अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि वो देश के लगभग ज्यादातर अहम राजनीतिक पदों पर बैठ चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, बस उनके लिए राज्यसभा रह गया है। इसी बयान से ये अटकलें शुरू हो गईं कि नीतीश कुमार की इच्छा रायसीना हिल्स जाने की है। सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य हैं? लेकिन एक कंटेंशन में जरूर रहेंगे। इनका लंबा एक तरह से देखिए पार्लियामेंट्री कैरियर है, केंद्र में मंत्री रहे हैं और उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे अपोजिशन में भी इनकी फॉलोइंग है और ऑफकोर्स एनडीए के लीडर हैं ही। एक ऐसा लीडर जो कि सबको साथ लेके चल सकता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में नंबर्स कम थे राष्ट्रपति चुनाव में,
तो वो अगर मान ली वो नंबर अपोजिशन कैंप से लाने हैं तो उसमें भी ये मदद कर सकते हैं उस हिसाब से। और ऑफकोर्स वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, डॉक्टर कृष्ण सिंह के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर का, तो इनकी काबिलियत का, गुड गवर्नेंस मॉडल चर्चा तो होती रहती। दरअसल नीतीश का प्रशासनिक तजुर्बा अच्छा खासा है। वो 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी प्रशासनिक योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए फिट बैठती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या पीएम मोदी नीतीश कुमार जैसे किसी राजनीतिक रूप से अति सक्रिय व्यक्ति को रायसीना में देखना चाहेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इस डील की शर्त क्या होगी? ऑफकोर्स काबिलियत के बारे में तो कोई भी संशय नहीं कर सकता है, लेकिन इनकी राजनीति क्या है, जदयू की राजनीति क्या है, अगर ये जाते हैं तो जदयू एज ए पार्टी कितना दिन सस्टेन कर पाएगी? क्या बीजेपी ये सोच रही है कि बार्गेन में हमको बिहार की सत्ता मिलेगी? और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सत्ता का क्या होगा?